जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। सामने बैठो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म। ये माइक को बढ़ाने वाले कौन है? इसको इको कम कर दे। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है। हाँ, किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है हमें भगवान कौन दे सकते हैं? इसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं जिन्हीं अखंड वस्तु भगवान सेवा अनुक्षण करें तार अनुगत द्वाराय जीवन मंगल है। कहते भगवान हमें कौन दे सकता है? कहते जो व्यक्ति अखंड वस्तु भगवान सेवा सब समय करते रहते हैं। कहते जो वैष्णव है, जो गुरुदेव है, वो क्या करते हैं? बोले हर समय भगवान की अखंड रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार तोमार सकती आछे अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो। बोले कृष्ण किसके हैं? बोले कृष्ण गुरुदेव के हैं, कृष्ण वैष्णव के हैं। क्योंकि वो करते हैं क्या? बोले 24 घंटा में 24 घंटा वो भगवान की भजन और भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए कृष्ण जिसको भगवत गीता में कहते हैं मेरे भक्तों का लक्षण क्या है। हम एक भक्तों को कैसे पहचानेंगे? ये भक्त है। भगवान कहते हैं मत्कथा मदगता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ती च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं, कहते मत कथा, वो मेरी कथा छोड़ करके दुनिया की कोई भी बात करते नहीं। मदगता चिंता, चिंता किसको करते हैं? कहते मेरी चिंता छोड़ कर और कोई चिंता ही नहीं करते हैं। बधयन्ते पर हरि की कथा, हरि के नाम। बोले तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते भगवत कथा ही उनको जीवन का प्राण है। तभी वो संतुष्ट होते हैं जब किसी अंदर में हरि चर्चा हो। अगर हरि चर्चा छोड़कर कहीं बाहर का कहीं चर्चा हो, उनको अच्छा नहीं लगता है। हमारे श्री वामन गोस्वामी महाराज
अगर कोई जा करके उनको पास में इधर उधर की बात करते थे ना, वो बोलते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको पास में इधर उधर चर्चा करने पर वो बोलते थे इधर उधर की बात मत करो, करना तो हरे कृष्ण गाओ, भगवान का नाम को करो। हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जैसे साधारण लोग क्या जानते हैं, संसार का सबके सब संसार में दुखी है, जानते संतों के पास में जा करके अपना दुख को बोले, वो आ करके संतों के पास में सारे दुख को बोलते थे, लेकिन वो आंख बंद कर लेते थे, हैं आंख बंद करके सर को ऐसे हिलाया करते थे, सर को ऐसे हिलाया करते थे, लेकिन उनका एक बात भी कान में नहीं जाता था उनकी, क्योंकि जानते हैं ये बात है बहिर्मुख बात है, ये भगवान की कथा नहीं है, इसलिए ये कान की तभी सार्थकता जब इनमें भगवान की कथाओं को सुने। नहीं तो ये कान क्या है, कहते सांप रहने वाले एक बील मात्र है। ये जिह्वा अगर भगवान की कीर्तन करे फिर तो ये जिह्वा की सार्थकता है, अगर भगवान का नाम नहीं करे तो कीर्तन नहीं करे तो ये जिह्वा क्या, बोले ये जिह्वा मेढक का जिह्वा है। आप देखना बरसात के समय में मेढक टर टर करता है, लेकिन इतने में सांप आकर के उसको निगल जाती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो भगवान को कौन दे सकता है, भगवान वही दे सकते हैं जिनके पास में भगवान है, वही हमें भगवान दे सकता है। और जिनके पास में भगवान नहीं, हमें भगवान को देंगे कैसे बताओ, वो दे ही नहीं सकते हैं। कहते वैष्णव गुरु सेवा द्वारा ही विष्णु सेवा है। बोले कैसे गुरुदेव का सेवा करनी चाहिए, कहते कि ज्ञानी गुरु, कोई योगी गुरु है, कोई कर्मी गुरु है, कोई शैव गुरु है, कोई गाणपत्य गुरु है, कोई सौर गुरु है, कोई शाक्त गुरु है। प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसे गुरु की सेवा करने से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति तभी हो सकता है जो वैष्णव है, जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित होकर के जो वैष्णव की सेवा पूजा करते हैं, विष्णु की सेवा पूजा करते हैं, हमें ऐसे गुरु की शरण में जानी चाहिए। नहीं तो पद्म पुराण कहता है अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्च विधि नाम सामग्र्य ग्राहयात वैष्णवात गुरु। कहते गुरुदेव अगर शुद्ध वैष्णव लाइन में नहीं हो, हैं शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं आए हैं, कहते ऐसे गुरु का सेवा करके हमारी कल्याण नहीं है, हैं कल्याण नहीं है। कहते ऐसे अवैष्णव से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने से बोले निरयम ब्रजेत, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे गिरोगे। इसलिए हमें वैष्णव गुरु को ही ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए सेवा द्वारा विष्णु सेवा है। बोले श्री गुरुदेव संपत्ति साक्षात कृष्ण। कहते गुरु जी की असली संपत्ति क्या है, कहते असली संपत्ति गुरुदेव की भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति और कृष्ण साक्षात ही गुरुदेव का असली संपत्ति यही है। ईट पत्थर उनकी, प्रभुपाद कहते ईट पत्थर उनकी संपत्ति नहीं है, हैं। इसलिए हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कुछ शिष्य लोग ऐसे है, कहते ये गुरु जी के पास में खूब माल है, इनकी सेवा करने से क्या होगा, गुरु जी के पास में ये माल हमें मिलेगी, है ये माल। इसलिए कहते उनका नज़र कहाँ पर, उनको पकेट के ऊपर में। बोलते नहीं, गुरु जी की जो असली संपत्ति है भगवान की भक्ति, भगवान की भजन। गुरुदेव कृपा करने से हमें क्या देंगे, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम को देंगे। इसलिए गुरुदेव शिक्षा दे, जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कहते जो उनका शिष्य श्री ईश्वरपुरी पाद, तो ईश्वरपुरी पाद क्या क्या गुरु जी को इतने सेवा की, अंतिम सज्जा में गुरु लेटे हुए माधवेंद्रपुरी हैं, बिस्तरा में पेशाब टाटी करते थे, लेकिन उन्होंने गुरु जी की इतने सेवा, गुरु जी की इतने सेवा की, और गुरु जी की मन की भाव को समझते हुए गुरुदेव का अंदर में क्या भाव चल रहा है वो स्वतः उनका हृदय में प्रकाशित होता था। उसी भाव के अनुरूप उनको भजन सुनाना, कीर्तन सुनाना, कथा सुना करके उनको भाव को बढ़ाया करते थे। और गुरुदेव जाते समय क्या दे कर गए, उन्होंने सारी संपत्ति,
उनके हृदय का जो संपत्ति, हे दयाद नाथ, हे मथुरा नाथ, कभी जो श्लोक है, जो श्लोक को केवल 3 व्यक्ति जो आस्वादन किए हैं, एक है श्रीमती राधा रानी, दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है श्री माधवेंद्र पुरी। जब राधा रानी कृष्ण विरह में ये जो श्लोक को गाया करती थी, इसलिए उन्होंने गुरु जी की निष्कपट रूप में सेवा की है। इसलिए गुरुदेव जाते समय क्या देकर गए? हृदय की सारी संपत्ति उनको देकर गए। इसलिए बोले ईश्वरपुरी हैलक, कहते ईश्वरपुरी हैल श्री माधवेंद्रपुरी का सारे संपत्ति का मालिक ईश्वरपुरी बने। लेकिन उनको और एक शिष्य था, वो उनका और एक शिष्य था, वो भी कोई पुरी, लेकिन रामचंद्रपुरी, लेकिन वो सर्वनिंदकार हैं। उनकी हृदय की भावना, जब गुरुदेव हा कृष्ण बोल के रोया करते थे, लेकिन वो उनकी भाव नहीं समझते थे। वो कहते थे गुरुदेव आप ही तो ब्रह्म हो, हैं, आप ही तो ब्रह्म, आपको किसको आप ढूंढ रहे हो? तब गुरुदेव बोलते भाग जाए यहाँ से, मेरा मुंह मत दिखाया कर, यहाँ से भाग जाओ। इसलिए कहते यहाँ पर जो गुरु जी का जो असली संपत्ति क्या है, गुरुदेव का हृदय में जो कृष्ण प्रेम धन है, अगर वो धन को अगर हम प्राप्त कर लिया तो समझना हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। गुरुदेव का यही असली संपत्ति, असली संपत्ति यही संपत्ति। दुनियादारी संपत्ति अगर गुरुदेव देकर गए भी, अगर भक्ति अगर हमारे हृदय में नहीं है, फिर तो सबके सब बेकार है, हैं? सबके सब बेकार है। इसलिए स्वयं कृष्ण यदि निजे दिए देन ता हईले तार देवा किछु बाकी थाके, किंतु भगवत भक्त संपूर्ण भावे भगवान के दिए दीते पारेन। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण अगर किसको अपने आप को देने पर भी वहाँ कुछ बाकी रह जाता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, कृष्ण का अनंत भक्त है, कृष्ण का अनंत भक्त है। अभी जो अनंत भक्त कृष्ण को बुला रहे हैं, अभी तो कृष्ण उनकी भाव के अनुरूप उनको प्रेम देना पड़ेगा ना। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जो मेरे को जितना प्रेम करता है, वो प्रेम के अनुरूप उनको मैं प्रेम देता हूँ। जैसे कृष्ण कभी राधा रानी को साथ में, कभी चंद्रावली को साथ में कुंज में पकड़े गए। जब पकड़े गए, चंद्रावली को साथ में मिल रहे थे, इतने में रूपमंजरी ने देखा अभी तो कृष्ण चंद्रावली को साथ में मिल रहे हैं। हमारी राधा रानी भी कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बना करके बैठी, श्याम सुंदर आएंगे और हम मिलेंगे। लेकिन अभी कृष्ण कहाँ पर है? चंद्रावली की कुंज में। उन्होंने इतने में उनको रंगे हाथ से पकड़ लिए। जब पकड़ लिए, अभी राधा रानी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी। मंजरिया क्या चाहती हैं? हम राधा रानी को साथ में कृष्ण को मिलन कराएंगे। राधा कृष्ण का सुखी में ये सुखी रहते हैं। इतने में उनको लाए कैसे? इतने में रूपमंजरी गई, बोले हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, ब्रज में बहुत बड़ा एक दैत्य ने आक्रमण किया है। अब ब्रज को तसनस कर रहा है, जल्दी आओ नहीं तो ब्रज सत्यानाश हो जाएगा, ब्रज सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने जब कृष्ण को बोले, कृष्ण भी चंद्रावली से मिल रहे थे। कृष्ण बोले चंद्रावली, ब्रज के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी, मैं जा रहा हूँ। इतने में चंद्रावली को जब छोड़ करके आए, देखा कोई विपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं। बोले तुम बोल रही थी बड़े विपत्ति बड़ी। बोले यही विपत्ति राधा रानी आपके लिए इतने सुंदर कुंज बनाए, और आप कहाँ पर चंद्रावली को साथ में लीला कर रहे हो। इसलिए आप तो रंगे हाथों से पकड़ गए। एक काम करो, एक रजिस्टर लाओ, रजिस्टर में ये साइन करो। कृष्ण को कहते आप साइन करो, कभी भी राधा रानी को छोड़ करके चंद्रावली और किसी सखी को पास में नहीं जाओगे, साइन करो। कृष्ण साइन करते हैं, मैं राधा रानी को छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकता। कृष्ण कर सकते हैं क्या? कृष्ण कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो भक्त जितना मेरी सेवा करता है उसको मेरे को उतना अनुरूप उनको प्रेम देना ही पड़ेगा। कृष्ण का तो अनंत भक्त हैं, कृष्ण का अनंत भक्त हैं। अभी उनकी कितने भक्त हैं? शांत रस के भक्त है, दास्य रस के भक्त है, उनका सख्य रस के भक्त है, उनकी वात्सल्य रस के भक्त है, उनका श्रृंगार रस के भक्त है। कितने अनंत भक्त हैं।
अगर कृष्ण को कोई बोले माँ जसोदा को छोड़ दो, छोड़ सकते हैं? अगर कृष्ण को बोले कोई श्रीदाम मधुमंगल को छोड़ दो, छोड़ सकते हैं? कृष्ण छोटे से भी छोटे भक्तों को कृष्ण छोड़ नहीं सकते। कृष्ण को सबको प्रेम को देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण अगर बोले अपनी आप को किसको संपूर्ण दे दे, कृष्ण नहीं दे सकते, कृष्ण नहीं दे सकते, लेकिन एक भक्त दे सकता है। एक भक्त भगवान को संपूर्ण रूप में एक भक्त ही दे सकता, और कोई भगवान को अपने आप नहीं दे सकते हैं। आप बताओ हमारी जो भक्त है भगवान के, और उनका भगवान को छोड़कर वो कौन है? और कोई दुनिया में है क्या? इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए जब कृष्ण बंसुरी बजाए, गोपियाँ क्या कर रही थी? कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई उपटन लगा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, 10 काम कर रही थी। लेकिन जब कृष्ण बंसुरी बजाए क्या हुआ? सब गोपियाँ उसी समय में सब कुछ उन लोगों ने परित्याग किया। परित्याग करते हुए कृष्ण के पास में जब आए, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागतम में महाभागा। कृष्ण उनको स्वागत करते हैं, हे महाभाग्यवती तुम लोग में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सब छोड़ करके मेरे पास में आए, पति पुत्र सब छोड़ करके। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हैं? जो कृष्ण कहते सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा। अगर परिपूर्ण रूप में अगर किसकी अंदर में दिखाई पड़ती हैं, ये ब्रज की गोपियाँ हैं। ये ब्रज की गोपियों के अंदर में ये संपूर्ण रूप में ये गोपियों के अंदर में दिखाई पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान भी अपने आप को संपूर्ण रूप में भक्तों को दे नहीं सकते, लेकिन एक भक्त ही वो अपनी आप को संपूर्ण रूप में भगवान को ये दे सकते हैं। इसलिए जिस समय श्री अम्बरीश महाराज खोपरे में श्री दुर्वासा जी कृत्या निक्षेप किया और सुदर्शन चक्र प्रकट होकर पहले तो कृत्या को वध किया, फिर दुर्वासा जी को पीछे भागे। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा नहीं रक्षा किया। शिव लोक में गए, शिव नहीं रक्षा किया। कहते वैकुंठ लोक में गए, वैकुंठ भी उनको रक्षा नहीं किया, भगवान भी रक्षा नहीं किया। भगवान कहते हैं हे दुर्वासा जी ये बताओ, जो सब कुछ छोड़ करके अपना भाई बंधु पुत्र परिवार छोड़ करके जो एकांत रूप में मेरे शरण लिया है, आप बताओ मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ? इतने में दुर्वासा जी कहते प्रभु अब हर समय भक्तों का पक्ष लेते रहते हो, अब हर समय भक्तों का पक्ष लेते, अब तो विचार करो। बोले क्या विचार करे? बोले दुर्वासा अम्बरीश महाराज मेरे को निमंत्रण दिया, घर में भोजन कराएगा, निमंत्रण उसने दिया। अगर किसी साधु को तुमने निमंत्रण दिए हो, बिना खिलाए तुम पहले खा सकते हो, लेकिन इसने क्या किया बताओ? इसने क्या किया है? निमंत्रण दिया, मेरे को बिना खिलाए पहले खा लिया, उसने पहले खा लिया। ये अपराध किया कि नहीं बताओ? भगवान से प्रश्न कर रहा है। बोले अम्बरीश, बोले दुर्वासा जी उसने जो व्रत रखा मेरे लिए रखा। एकादशी किसके लिए रखा है? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बरी। साधु लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं? बोले माधव तिथि भक्ति जननी, ये भगवान कृष्ण का ही तिथि है, ये भक्ति की माँ है, इसीलिए वो मेरी व्रत है, मेरे प्रीति के लिए ये एकादशी व्रत रखते हैं। और उन्होंने लिया वह क्या बताओ? पानी, थोड़ी सी एक बूंद पानी तो लिया, और क्या लिया उसने? एक बूंद पानी लेना उसको खाना नहीं कहते, उसको खाना नहीं कहते एक बिंदु पानी लेना, और मेरे लिए लिया है। अगर वो मेरे लिए लिया तो उसने क्या किया? गलती क्या किया? एक बूंद पानी तो ले लिया, अपराध क्या किया है? और यहाँ पर भगवान कहते हैं स्वभाव दुस्तेज नाथ। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय। कहते स्वभाव दुस्तेज नाथ, कहते सब व्यक्ति सब चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। आप देखना जिसका जो स्वभाव है ना,
टाइम आने पर वो स्वभाव प्रकट हो ही जाएगा, वो अपने आप को छुपा नहीं सकता है। भगवान कहते देखो मैं अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। आप लोग बताओ भगवान का क्या स्वभाव है? अरे बोलो। भगवान कहते हैं मैं अपना स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता है। आप बताओ भगवान का क्या स्वभाव है? हाँ, एक बार ताली हो जाओ, दीदी के लिए ताली हो जाओ। एक स्वभाव भगवान कहते हैं भक्त वात्सल्य। मैं भक्तों का प्रति मेरी जो प्रेम है ना, मैं कभी भी भक्तों का प्रति प्रेम नहीं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि भक्तों का भक्ति में मैं बसीभूत हूँ। भक्त्या माम एकया ग्राह्यम न च बुद्धया न च टिकया। केवल भक्ति को द्वारा ही मेरे को कोई जान सकते हैं, और किसी चीज को द्वारा मेरे को कोई जान नहीं सकते। इसलिए कहते भैया मैं अपना स्वभाव को परित्याग नहीं कर सकता हूँ, दुनिया को परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपना भक्तों को परित्याग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमारी उड़ीसा भाषा में की कीर्तन है, एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एका तो भक्त जीवन। इसलिए उड़ीसा में कह रहे हैं जगन्नाथ जी का भजन, कहते प्रभु एका तो भक्त जीवन। भक्त ही तेरे पिता है, भक्त ही तेरे माता है, भक्त ही तेरे भाई है, भक्त ही तेरे बंधु है, भक्त ही सब कुछ हो। हाँ, भक्त निमंत तोर शंख चक्र चिन्ह। जो भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते? केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए, और कोई कारण नहीं, केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए। एक उदाहरण देकर वहाँ समझाए, जैसे गैया का एक बछड़ा है। अब अगर चाहते हो गैया किधर जाए, क्या करते हैं, उसका बछड़े को पकड़ करके आप जिधर ले जाओ, देखना गैया को कुछ करने का जरूरत नहीं, वो बछड़े को पीछे 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 गैया अपने आप भागता है, हैं अपने आप गैया भागता है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। कहते उसी तरह जो भक्त ये बछड़े हैं, भक्त ये बछड़े हैं, भक्त जिधर जिधर जाते हैं, कहते भगवान भी उसको पीछे 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 भगवान भी भागते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं केवल संपूर्ण रूप में एक भक्त ही भगवान को दे सकता है। इसलिए भगवान अपना भक्तों का क्या बोले, तान मन मनस्का मत प्राणा हैं। उद्धव जब ब्रज में जा रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं, बोले हे उद्धव जी, वो लोग जो अपना मन है और किसी को नहीं देते हैं, मेरे सिवाय और किसी को ये मन देते ही नहीं। मदगता प्राणा, मैं ही उनका प्राण हूँ। इसलिए मनमना भव मद भक्त माम जाजी माम नमस्कुरु। इसलिए भक्त क्या करता है, कहते संपूर्ण रूप में मन को मेरे को देता है, मेरे चिंता ही करता है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरा ही आराधना करता है, मेरे को छोड़ कर भक्त और कुछ करता है नहीं। इसलिए कहते हैं कि भक्त ही संपूर्ण रूप में भगवान को दे सकता है, और कोई भी भगवान को दे नहीं सकते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद कह रहे, जब भगवान भक्तों को संपूर्ण रूप में अपने आप को देते हैं, क्या उसमें कुछ उनका हानि है क्या? कोई भगवान का हानि है? भगवान कहते हानि नहीं। कहते ताते भगवान ने किचु क्षति है ना, बोले उससे भगवान का कोई हानि नहीं, बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? मैं अपनी आप भक्तों को सब कुछ मैंने दे दिया है, भक्तों को दे दिया है। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? कितना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? भक्तों का हृदय में। बोले क्यों? आप बताओ क्यों ही निवास करते हैं? और किसका हृदय में क्यों नहीं निवास करते हैं? बोलो, अरे बोल दो। हाँ हाँ, इसलिए भगवान एक भक्त का हृदय में विश्राम क्यों करते हैं? आप बताओ, हम विश्राम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर हई होला नहीं, जहाँ पर शोर सवाज नहीं, वहीं तो विश्राम करते हैं ना। जहाँ पर शोर सवाज हो, हई होला हो,
हम क्या विश्राम कर सकते हैं वहाँ पर? कर ही नहीं सकते हैं। कहते जो भक्तों का हृदय में कोई हाई होला नहीं है। कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल अशांत, जो भुक्ति मुक्ति चाहते सबके सब अशांत है। बोले कृष्ण भक्त शांत हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कहते भगवान क्यों भक्तों का हृदय में विश्राम करते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्त जो निष्काम हैं और निष्काम हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर कोई एक व्यक्ति को मिलते ही वो व्यक्ति हर समय तुमको मांगता रहता है, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, अगर मांगता रहता है, आप उसको मिलने चाहोगे? अगर दूर से देखोगे ना वो व्यक्ति आ रहे हैं, अब क्या करोगे? रास्ता मोड़ दो। क्यों? इससे मिलते ही मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पास में जाने पर किसको घर में इतने खिलाता है, इतने पिलाता है, कुछ तो मांगता नहीं, खूब सेवा करता है, हम उसको पास में जाएंगे। भैया उसको पास में जाने से खूब सेवा करता है, हम तो वही तो जाएंगे ना। अगर जो मांगता रहेगा उसको पास में जाएंगे। इसका मतलब है जो व्यक्ति आकर के ठाकुर को मांगते रहते हैं ना, हमें ये दे तो ठाकुर ये दे दो, 10 रुपये का चीज़ चढ़ाएंगे, 10 करोड़ का चीज़ मांगेंगे, भगवान को बोलेंगे, उनको देख करके भगवान मुंह मोड़ देते हैं। क्योंकि मांगता रहेगा ना, मांगता रहेगा हमें, हैं। और जो मांगेगा नहीं, तुम्हारी सेवा करेगा, उससे तो मिलोगे ना। ये बहुत अच्छा आदमी, जब जब इनको घर में जाओ बड़ी सेवा करता है, हमारी बड़ी तारीफ, उसको पास में ही हम जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, इसमें कोई क्या क्षति है? भगवान की हानि है? भक्तों को अपने आप को देकर बोले हानि नहीं, बल्कि भगवान सोचते हैं लाभ है। क्योंकि उसको पास में जाओ तो दिन रात मेरी सेवा करता रहता है। कल सुन रहे थे ना, मैं कुछ देने पर भी भक्तों कुछ लेना नहीं चाहता है। प्रभु हमें कुछ चीज़ की जरूरत नहीं, अगर देना तो हमें अपना सेवा दे दो, फिर तो वहीं पर जाएंगे ना। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न था भगवान के देते पारेन, बोले भगवान हमें कौन दे सकता है? कहते जो वैष्णव गुरु है, जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो। कृष्ण भगवान का कृष्ण है, भक्तों का भगवान है, तो भगवान ही हमें भक्त ही दे सकता है। दुनिया में और कोई गुरु नहीं दे सकता, केवल वैष्णव गुरु, शैव गुरु, शाक्त गुरु, गणपत्य गुरु, सौर गुरु, वो हमें भगवान नहीं दे सकता है, वैष्णव गुरु ही हमें दे सकता है। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कहते यहाँ पर बताए प्रश्न क्या था, कौन भगवान दे सकते हैं? प्रभुपाद कहे कि वैष्णव गुरु दे सकता है। फिर यहाँ पर किसने प्रश्न किया, फिर अवैष्णव कौन है, मतलब वैष्णव कौन नहीं, अवैष्णव कौन है, ये दूसरा प्रश्न है। प्रभुपाद कहते हैं जरा नित्यकाल विष्णु सेवा करें तारा वैष्णव, जरा विष्णु सेवा करें ना, किंतु तादरो विष्णु सेवा करा उचित तारा अवैष्णव। कहते वैष्णव किसको कहते हैं? इसलिए पुराण में कहता है गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरो। जो विष्णु मंत्र में दीक्षा को ग्रहण करते हुए विष्णु की जो सेवा करते हैं, कहते वही वैष्णव है। हम लोग वैष्णव है, हम लोग वैष्णव है ना, लेकिन हम लोग कौन हैं? प्रभुपाद और कहीं कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है वो शाक्त है, जो शिव की उपासना करता है वो शैव है, जो गणेश को उपासना करता है वो गणपत्य है, जो सूर्य देवता को उपासना करते हैं वो सौर है, और जो विष्णु को उपासना करता है वो वैष्णव है, और जो कृष्ण को उपासना करता है वो कृष्ण है, और जो राधा रानी को उपासना करते हैं वो गौड़ीय। इसलिए हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग गौड़ीय। कहते ना हम गौड़ीय वैष्णव है, क्यों? गौरी मतलब गौरी। बा श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में आए, श्री गौरांग बा श्रीमती राधा रानी को जो उपासना करते हैं वो। लेकिन जो वैष्णव शब्द लेने पर हम सबके सब उसमें आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु तत्व में है, राम भी विष्णु तत्व में है, नारायण भी विष्णु तत्व में, सबके सब श्री विष्णु तत्व में ही सबके सब आते हैं। इसलिए एक जो ऊपर में विष्णु वैष्णव, और दूसरी बात है इदंच विष्णु, वहाँ पर जो विष्णु शब्द आया है, कहते रासलीला में भगवान को विष्णु शब्द प्रयोग किया। विष्णु मतलब होता है व्यापनोति,
जो सर्वत्र विद्यमान, जैसे कृष्ण रासलीला में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रासलीला में सर्वत्र राधा, राधा रानी ने क्या देखा? कृष्ण तो सब जगह में, सब जगह में व्याप्त है। इसलिए वहाँ पर जो विष्णु शब्द प्रयोग किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही विष्णु शब्द प्रयोग किया है। तद विष्णु सेवा करा उचित। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमको क्या करनी चाहिए? हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, दूसरे देवा देवी को हमें उपासना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत में कहते हैं मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जे दृढ़ाम। भगवान कहते वैष्णव का जो स्वरूप लक्षण कहते, दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण है, दो लक्षण वैष्णव का। इसलिए कहते हैं इनका जो स्वरूप लक्षण क्या है, वैष्णव का बहुत सारे गुण बताया है, बहुत सारे वैष्णव का गुण बताया। इसलिए तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहि नाम अजात सत्र शांता साधु भी साधु भूषणम। यहाँ पर श्री कपिल देव कहते वैष्णव का बहुत सारे गुण बताया हैं, बहुत सारे गुण बताया। लेकिन ये बहुत सारे जो गुण बताए, तितिक्षव सहन शक्ति, कारुणिक, सबको पर कृपा करता है, जगत में कोई भी उनका शत्रु नहीं होता है, हैं, बड़े बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। उनको बहुत सारे वैष्णव का 26 लक्षण बताया, हाँ 26 लक्षण हैं। लेकिन इन लक्षणों के अंदर में होने पर भी उनका जो विशेष लक्षण किया है, एक वैष्णव का एक विशेष लक्षण किया है। भगवान कहते मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जे दृढ़ाम। उनका जो विशेष लक्षण है मई अनन्य भावेन भक्ति, उनका जो भक्ति अनन्य भावेन, अनन्य मतलब होता है मेरे को छोड़ करके और किसी को उपासना नहीं करते हैं, केवल उपासना मुझे ही करते हैं। लेकिन ब्रजवासियों को देखो, नंद बाबा अंबिका कानन में जा करके उनने शिवरात्रि को भी किया है, हम भी करते हैं। अरे करते नहीं, शिव चतुर्दशी आती है, करते कि नहीं? फिर अब शिव को क्यों पूजा कर रहे हो? फिर गोपियों ने कात्यायनी की भी पूजा की नहीं? कात्यायनी महामाये महाजोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम। करते कि नहीं? करते हो आप लोग? हाँ, एक कात्यायनी पूजा भी गोपियों ने किया है, हैं? अंबिका काल में शंकर जी को भी शिव चतुर्दशी रखा। बोले भैया ये तो गोपियाँ होकर के, ब्रजवासी होकर के ये शिव चतुर्दशी रखे, और गोपियाँ होकर के कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी की पूजा इन लोगों ने भी तो कात्यायनी की पूजा की। फिर आप क्या बोलोगे? क्यों की? क्यों बताओ? उनको क्या दोष नहीं लगेगा? पर लेकिन भगवान कहते मेरे जो एकनिष्ठ भक्त है, कहते मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति, केवल एकांत रूप में मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, कोई ब्रज में राधा कुंड में कोई संत रहते थे, जब राधा रानी की चिंतन करते थे, पूरा राधा रानी की चिंता में पूरा डूब जाते थे, उसमें एकदम डूब जाते थे राधा रानी की चिंता में। उनकी राधा रानी की कृपा की अनुभूति हुआ करता था। लेकिन मन मन में कभी कभी इच्छा होती थी थोड़ा द्वारका घूम करके आए, थोड़ा द्वारका घूम करके आए। फिर सोचते थे जब हम राधा रानी के चरण में रहते हैं, फिर ये द्वारका जाने की क्या जरूरत है? राधा रानी के चरण में रहते मस्ती आनंद ले रहे। फिर सोचते हैं कभी कभी जाए। इतने में एक ब्रजवासी आए, बोले बाबा बाबा हमारी द्वारका जाने की इच्छा है, लेकिन कोई संगी नहीं मिल रहा है। बाबा जी ने कहा मेरे मन में भी तो कभी इच्छा हुई थी जाने के लिए, चलो ना, पैसा पत्र की कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को संगी चाहिए, सब कुछ खर्चा पानी मैं दूंगा। तब उनने सोचा भैया जब संगी मिल रहे हैं चलो घूम करके आएंगे, पैसा तो खर्चा करना नहीं पड़ेगा, चलो एक बार घूम करके आते हैं। द्वारका गए और वहाँ द्वारकाधीश को दर्शन किया। केवल दर्शन नहीं किया, उसने क्या किया जानते हो? जो द्वारका का एक छाप होता है वहाँ पर गए, वहाँ पर हाँ, जो शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होता है उसको तपाते हैं, तपा करके शरीर पर छाप लगा देते हैं, शरीर पर छाप लगा देते तपा करके, हैं? उसमें एक चिन्ह होता है। छपा जब लगाया, लगा करके फिर आए कहाँ पर? राधा कुंड में। जब राधा कुंड में बैठ करके
जब फिर राधा रानी की चिंतन करने के लिए कोशिश की, उसका मन और राधा रानी में लगता ही नहीं। बहुत कोशिश की, राधा रानी के चरणों में पहले जो मस्ती आती थी, आनंद आती थी, वो आनंद नहीं आ रहा है। बोले क्या हो गया कि मन राधा रानी के चरण में चिंता क्यों नहीं कर, लग क्यों नहीं रहा है, बड़ा बेचैन सा हो गया। बोले हे राधे, मेरी क्या आपके चरण में अपराध हो गई, जो कि आपकी स्मरण क्यों नहीं हो रही है, आपकी कृपा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। आकाशवाणी हुई, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि एक तो तुम मेरे चरण छोड़ कर गया, कोई बात नहीं, द्वारका गया, लेकिन तुमने छाप क्या लगाया, शंख चक्र गदा पद्म। मतलब छाप लग गया। शंख चक्र गदा पद्म किसका शरीर में होता है, नारायण का हाथ में, नारायण का चार, मतलब छाप लग गया। तो मेरी परिकर नहीं, अभी तुम नारायण का भक्त हो गया, छाप लग गया तुम्हारे शरीर में, इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर में नहीं होएगी। उन्होंने देखा हे भगवान, जब राधा रानी की कृपा नहीं होएगी, फिर ये जीवन धारण करके क्या होगा। फिर एक रणबाड़ी है, वहाँ पर गए और वहीं पर बैठ करके राधा रानी के चिंतन करते हुए अपना विरह की अग्नि को उन्होंने प्रकट किया, शरीर से अपने आप विरह रूपी अग्नि को प्रकट करके उसमें ही अपना शरीर को सुहा कर दिया, अपना शरीर को त्याग कर दिया हैं। लेकिन ये एकांत भक्त, लेकिन ये गोपियाँ दिखाई पड़ती, कात्यायनी की पूजा की, ब्रजवासियों ने जाकर के अंबिका कालनर में शिव चतुर्दशी रात भर जगे। बोले फिर क्यों, अब बताओ क्यों किया, अरे बताओ आप उत्तर क्या दोगे, उत्तर क्या दोगे। उनका उत्तर अगर कोई तुमको पूछेगा कि फिर उत्तर क्या दोगे। हाँ, इसलिए कहते जितने ये देवा देवी है ना, ये सबके सब कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये जितने देवा देवी सबके सब वैष्णव भक्त है, ये सबके सब भक्त। शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम यथा सम, भागवत शंकर तो सुना है ना, वैष्णव है। कात्यायनी कौन है, वो भी वैष्णवी है, वो राधा रानी की प्रकाश है, राधा रानी की प्रकाश है, वो भी वैष्णवी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जैसे हम भी दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते कि नहीं, दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं। हाँ, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सो सुजने भूसर गणे, यहाँ पर जब तो सुजन बताया, वैष्णव है, सबको सम्मान करनी चाहिए। हम भी तो दूसरे दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, हम भी तो प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम आदर देते हैं, लेकिन उनसे मांगते हैं क्या, कृष्ण का चरण में हमें भक्ति। गोपियों ने अंबिका काल गोपियों ने पूजा की, लेकिन पूजा कर क्या कह रहे हैं, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो तो क्या करो, नंद गोप सुतम देवी, हमें क्या करो, जो नंद बाबा का जो बेटा कृष्ण हमारी पति बन जाए, क्योंकि ये सबके सब वैष्णव है, इनकी कृपा से भगवान के चरण में भक्ति मिलेगा। ये एक हो गई। लेकिन इन्होंने नारायण की छाप लगा दिया, छाप लगा दिया तो राधा रानी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन हम भी तो फिर रामनवमी करते हैं, करते कि नहीं, राम करते हो, नृसिंह चतुर्दशी करते कि नहीं करते हो तुम लोग। फिर क्या होगा, फिर कृष्ण राधा रानी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। बोले तुम लोग व्रत करते हो दूसरे की, और तुम्हारी अनन्य भक्ति तुम्हारी है ही नहीं हमारी प्रति, वो भी कृपा नहीं करेगी, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। हाँ, कहते उसी तरह हम जो इनको उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, हमारे भावना है भगवान राम भी, भगवान नृसिंह देव भी हमारे ऊपर कृपा करे, क्या करे, हमें कृष्ण का चरण में हमें भक्ति बढ़ाए, कृष्ण के चरण में हमारी भक्ति, कृष्ण के चरण में, राधा रानी के चरण में हमें भी ये लोग भक्ति प्रदान करे। इसलिए हम इनकी व्रत करते हैं, वैष्णव होकर के इनकी व्रत करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उचित तारा अवैष्णव, जो लोग विष्णु उपासना नहीं करके इधर उधर की उपासना करते हैं वो वैष्णव। जरा विष्णु कथा व्यतीत तो इतर कथा श्रवण, बा विष्णु चिंता व्यतीत तो इतर चिंता करें, जगते खावा दावा थाका के ही जरा धर्म मन करें तारा अवैष्णव।
यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग विष्णु की कथा श्रवण को छोड़ करके, विष्णु चिंता को छोड़ करके इतर चिंता करते हैं, विष्णु सेवा छोड़ करके इतर सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, और जो लोग अपना जीवन को क्या मानते हैं, अरे कमाओ, किसी तरह से कमाओ, खाओ पियो और जीवन को ऐसे ही बिता दो, ये कौन है? ये सब के सब अवैष्णव है, ये लोग वैष्णव नहीं हैं। इसलिए विष्णुर कथा सुना बलाई आमादेर नृत्य कीर्त गुरु वैष्णवेर अनुगत थाकाई आमादेर उचित विष्णुर प्रसादई आमादेर नित्य ग्रहणीय এই सकल सेवा वंचित है यदि हमारा अन्य कार्य व्यस्त है तब हमारा अवैष्णव होलाम। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवी मंदिर में गए, कहीं किसी शैव मंदिर में गए, लेकिन कोई किसी गणेश जी का मंदिर में गए, तुम प्रसाद दिया, फिर क्या करो? प्रसाद लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। किसका कहते उदाहरण देते हैं, जैसे एक पतिव्रता नारी वो झूठा खाती है, लेकिन किसका झूठा खाती है? अपना पति का ही झूठा खाती है, किसी दूसरे पुरुष का झूठा पतिव्रता नारी कभी नहीं लेती है। कहते उसी तरह जो वैष्णव है, कहते ये पतिव्रता एक नारी का धर्म, ये वैष्णव धर्म है। कहते वश्य कुर्बन्ति माम भक्त्या सतपत्नी ज सतपतिम जथा। कहते एक पतिव्रता नारी जैसे पति की सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देती है, इतने वशीभूत कर देती हैं। पति 10-10 घंटा काम करता है, लेकिन इस सैलरी लाता है, किसको देता है? तुम लोगों के पास में आता है कि नहीं पैसा? पैसा कुछ आता है, वो सारे पैसा पत्नी को देती है, पैसा सारे पत्नी को देती है। क्यों देती है? पत्नी सेवा करते हैं पति की वो सेवा करती, खिलाते, उनको पूर्ण विश्वास है ये पैसा को इधर उधर व्यय नहीं करेगी, सेवा करेगी, तभी तो पति देता है ना। अगर पति पैसा मांगता है, भैया 5 रुपया दे दो, पत्नी पूछेगा 5 रुपया क्या करोगे? बोले अमुक काम, बोले नहीं 200 रुपया भी हो जाएगा। 500 रुपया नहीं 200 रुपया पकड़ाती है। लेकिन पैसा किसने दिया? पति ने दिया। पति ने तो पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाया उसने, दिया पत्नी को, लेकिन उससे पैसा निकलना बड़ा कठिन होता है। फिर पैसा निकलना बड़ा कठिन होता है। बोले नहीं इतने में हो जाए, लेकिन पति मानता है कि नहीं? मान लेती। क्यों? जानती हैं, वो जानता है ये पैसा को इधर उधर व्यवहार नहीं करेगी, वो पैसा लगाएगी तो संसार में, उसको विश्वास है। कहते भगवान कहते ऐसे ही जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 पति को पूरा वशीभूत कर लेता है, भक्त लोग भी मेरी सेवा करते करते मेरे को ऐसे वशीभूत कर देते हैं। एक भजन ना 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 भक्त मेरे को नचाया, हाँ वहाँ पर आता है, भक्त क्या करते हैं? भगवान को उठाते हैं, बोले उठो, भगवान उठ जाते हैं। मैया कन्या बोले कन्या उठ जाओ, अभी तो क्या सो रहे? उठ जाती हैं। बोले सो जाओ, अभी सो जाती हैं। खाओ, भगवान खाना पड़ता है। गैया चरा निकली जाओ, जाना पड़ता है। इसलिए क्या करता है भगवान? भक्तों का अधीन बन करके उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को दूसरे किसी देवा देवियों का प्रसाद हमें नहीं लेनी चाहिए। हम लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं बता सकते हो? कहाँ पर लेते हो? जगन्नाथपुरी में लेते हैं। लेते कि नहीं जगन्नाथ जी का प्रसाद? क्यों लेते हो? पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, इसलिए प्रसाद। लेकिन वही प्रसाद जब माता विमला को लगती है, वो महाप्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए पहले भगवान को लगे, उसको बाद में अगर किसी भक्तों को लगता है। जैसे हम लोग कहीं भी शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते हैं, डायरेक्ट। कहते कहीं शिव पुराण में बताया जो डायरेक्ट शंकर जी के प्रसाद लेगा उसको कुत्ते जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं लेते हैं, लेकिन और एक जगह पर लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? अरे बोलो। हमसे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, हाँ वहाँ पर श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, क्योंकि पहले अनंत वासुदेव को भोग लगता है। वहाँ पर भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, पहले उनको भोग लगता है, फिर वो प्रसाद किसको लगता है? शंकर जी को लगता है। फिर वो प्रसाद नहीं, वो महा प्रसाद हो जाता है। हैं कहीं डायरेक्ट हनुमान को प्रसाद हम नहीं लेते हैं, लेकिन पहले अगर प्रभु राम की भोग लग जाए, फिर वो प्रसाद हनुमान जी को लगे, फिर महाप्रसाद हो जाता है।
फिर महाप्रसाद, फिर वो प्रसाद को हम ले सकते हैं। ले डायरेक्ट किसी देवा देवी का प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विष्णु प्रसाद ही अमर नित्य ग्रहणीय। इसलिए हम लोग केवल श्री भगवान का ही प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत लंबी चौड़ी बताए, भगवत विमुखताई क्लेशर एक मात्र। इसलिए जगत में जितने दुख कष्ट है, सारे दुख कष्ट का एक ही कारण है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार दे संसार आदि दुख। जितने दुख कष्ट का एक ही कारण है, हमने भगवान को सेवा छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके हमने माया की सेवा में लग गए हैं। इसलिए ये जितने दुख कष्ट का कारण है, इसलिए माया को सेवा को परित्याग करते हुए हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान की सेवा। वैष्णव गुरु वैष्णव और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसी में ही हमारी कल्याण और मंगल है। ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन कर लेते। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। बोले वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस